ठीक है बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1C को फार ऐसे बाद। यस सर। एक्सरसाइज 1C एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, इसमें देखो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स। तो ये वाला बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। स्क्रीन तो आ रही है ना आपके सामने। यस सर। एक मिनट रुको, कैमरा क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, सही है, सही है। हाँ बेटे, 1C पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर इरेशनल नंबर्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स। अब इसमें बताओ, इसमें प्रॉब्लम है क्या। नो सर, इसमें तो है नहीं सर। ठीक है ना, ये तो थ्योरेटिकल है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसमें आपको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। अब इसमें बताओ प्रॉब्लम है। नो सर, इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, let x be a rational number and y be a irrational number, is x plus y necessarily an irrational number, give an example in support of your answer। अब ये बताओ, इसमें प्रॉब्लम है। सर इसमें एग्जांपल बता दो सर। फोर फोर प्लस सर होल में ये 5 ले सकते हैं क्या? मैं बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो क्या x प्लस वाई जो है वो जरूर है कि वो इरेशनल होगा, है ना। तो बेटे इसमें देखो क्या है कि अगर मैं देखो x की वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 + √3, ठीक है। और यस सर। इसमें कह रहा है कि अच्छा एक्स भी है रेशनल, एक्स को तो रेशनल होना पड़ेगा, तो एक्स को मैं 5 ले लेता हूँ, है ना, √3 हटा देते हैं। एंड वाई बी एन इरेशनल नंबर, वाई की वैल्यू जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू मान लेते हैं कि हम कुछ है हमारे पास √3। अब इज एक्स प्लस यस वाई, सर। एक्स प्लस वाई क्या इरेशनल नंबर होगा। तो मुझे सोच के बताओ कि होगा या नहीं होगा। एक्स प्लस वाई देखो 5 + √3, तो ये हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा ही होगा, ठीक है। यस सर। सर ये तो प्लस थोड़ी ना होएगा सर, ऐसे तो रहेगा। नहीं, प्लस हो जाएगा ना, एक्स प्लस वाई तो यानी 5 + √3 हो जाएगा। तो इसमें हमने आपको रूल याद कराया था ना कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल यस इज सर। इरेशनल। तो इसमें आपको रूल करना है याद, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है, इज ऑलवेज इरेशनल यस। नंबर। तो बस इतनी सी बात है, और कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, यस सर। ठीक है। और बताओ सर हो क्वेश्चन। जाएगा, अब तो 7 तो बता दो सर। ओके, डायरेक्ट 7। सर ठीक 7। है, यस ठीक है, सर। 7 बताते हैं। 7 में बताओ कौन सा पार्ट बताना है। सर कोई सा भी बता दो। ओके, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं 7 का। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल एंड इरेशनल। अब देखो फर्स्ट है कि 3 + √3, तो 3 + √3 तो हमारा इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि 3 रेशनल है, √3 इरेशनल है। तो रेशनल यस प्लस सर। इरेशनल इरेशनल नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, यस सर। यस सर। ठीक है। ऐसे ही करना है। तो और बताओ। और सर एक फिफ्थ बता दो। सर फिफ्थ बता दो एक। फिफ्थ 5, यस सर। देखो 5 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल, है ना। क्या दो सर नंबर, ये नहीं, इसका 5 पार्ट। सर इसका 5th पार्ट। सॉरी सॉरी 7 का 5th पार्ट, ओके।
यस सर। 7 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है अंडर रूट 13 अपॉन 117, यही है ना, यही है ना, यस अंडर सर। रूट 13 अपॉन यस 117। ओके, फिफ्थ पार्ट अंडर रूट में 13 अपॉन 117। तो पहले बेटे इसको सिंप्लीफाई करो, 117 के फैक्टर करो तो कितने आएंगे, 117 के फैक्टर करोगे क्या बनेगा, ठीक है। ये देखो 13 से 9 टाइम्स जाएगा, 13 9 जा 117, तो यानी कि ये बन जाएगा 1/9, 13 से जब कैंसिल करोगे, और अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 1/9 आएगा। अंडर रूट 1/9 को आप लिख सकते हो 1/3, 1/3। तो ये एक रेशनल नंबर है, बताओ, यस बोलो, यस सर। है ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर ये, सर ये तो बता दो। 8, insert a rational number and an irrational number between 2 and 2.5। बट देखो इसको है ना समझो अच्छे से, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें क्या करना है, 2 एंड 2.5 के बीच में इरेशनल नंबर पुट करने हैं और रेशनल नंबर पुट करने हैं, और कितने, 1 1, है ना। अब देखो बेटे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। अब हमें 2 और 2.1 के बीच में, 2.5 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि अगर आप 2.1 लेते हो तो 2.1 जो है 2 और 2.5 के बीच में ही आएगा ना, 2 और 2.5 के यस बीच में सर। आएगा, तो ये रेशनल नंबर हो गया, यस सर। ठीक है। तो इसमें टेंशन क्यों लेते हो, मान लो अगर आपको एक और लेना है तो आप ऐसा कर सकते हो, 2.2 भी ले सकते हो, ये भी तो रेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो सर। रहा है और ये 2 और 2.5 यस के सर। बीच में आ रहा है, ठीक है। अब यस अगर सर। आप इरेशनल नंबर लेना चाहते हो, अगर आप इरेशनल नंबर लेना चाहते हो तो आप ऐसा करो, इरेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं, जो कि टर्मिनेट भी नहीं होते और जिनका पैटर्न भी रिपीट नहीं होता, यस सर। ठीक है। अब यहाँ से ही आप बनाओगे, देखो अगर आप लेते हो 2.1, अब इसके बाद ऐसा नंबर बढ़ाते जाओ जिसका पैटर्न रिपीट भी ना हो और वो फिनिश भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो। तो अगर मैं बोलूँ ऐसे कि 0 1, है ना, 0 0 1, अब ये देखो पैटर्न यस रिपीट सर। नहीं हो रहा है ना, नया नया यस पैटर्न सर। आ रहा है, 0 1, फिर डबल 0 1 आ गया, यस फिर 3 टाइम्स 0 फिर 1, फिर 4 टाइम 0 फिर 1, ऐसे मैं करके है ना एक यस नया सर। पैटर्न बना रहा हूँ हर बार। और ये नंबर क्या है कि ये कभी भी रिपीट नहीं हो रहा और कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, यस सर। आओ, ठीक है, क्लियर है। यस सर। सर 9th बता दो। वेरी गुड, 9th क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3, ठीक है, √2 एंड √3 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं इरेशनल नंबर। बेटे चाहे रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, दो नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, यस सर। ठीक है। अगर आपके पास इफ यू हैव टू नंबर्स सो यू कैन फाइंड इनफाइनाइटली as many as you want numbers whether rational or irrational doesn't matter, ठीक है। अगर आपको irrational नंबर निकालने हैं तो रेशनल निकालो बिंदास, आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल जाएंगे, इरेशनल नंबर निकालने इरेशनल नंबर भी आपको मन चाहे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यस। ठीक है। सोचना ही नहीं है, जितने रेशनल और नंबर सर। चाहे रेशनल नंबर की भरमार है, इरेशनल नंबर की भरमार है, दो नंबर के बीच में, और जितने चाहो उतने निकाल के दिखा सकते हैं हम आपको, यस सर। ठीक है बेटा। तो इसका आंसर ये होगा कि यस देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इरेशनल नंबर्स, है ना। नाउ ही इज सेइंग फाइंड एनी 3 इरेशनल, तो फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3, ठीक है ना। अब बताइए आप 3 नंबर फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, टेल मी। नो सर। नहीं कर सकते, तो देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, है ना।
और √3 की वैल्यू क्या Yes, होती sir. है 1.732। ठीक है, अब हमें बेटा इरेशनल नंबर निकालने हैं, है ना। अब देखो ये तो है ना, देखो यहाँ पर देखो ये 1.4 और 1.7 इसके बीच में जाएगा ना नंबर, ये 1.4 पे देखो और 1.7। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, हम क्या करेंगे 1.4 और 1.7 के बीच में क्या आता है 1.5 आता है। ठीक है, तो Yes, sir. 1.5 के साथ एक ऐसा पैटर्न बना दो जो टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो। तो 0 1 0 0 1 0 0 0 1, है ना, Yes, sir. 4 टाइम 0 1, एक तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इटरेशन नंबर। ठीक है, नाउ अगर हमें सेकंड निकालना है, सेकंड इटरेशन नंबर Yes, निकालना sir. है, तो अगेन 1.5 लगा लो, 5 के साथ अब हमने 0 लगाई थी, अब 1 लगा लो, अगेन 0 1 0 0 1 0 0 0 1, और ऐसे ही ये नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब थर्ड नंबर निकाल लेते हैं। नाउ थर्ड नंबर इज 1.52 कर दो, और इसके साथ भी ऐसे कर दो 0 1 0 0 1 0 0 0 1, और ये नंबर भी ऐसे ही चला जाएगा, और ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया है। बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। सर एक बार ये बता दो 1.414 कैसे आया ये? 1.414 बेटा ये तो होता है, ये याद कर लो वैल्यू, है ना। अगर √2 निकालोगे ना आप, तो इसकी वैल्यू 1.414 होती है, वो रूट निकालने का प्रोसेस होता है। ठीक Yes. है, तो अभी के लिए तो आप है ना ये तो याद कर लो, Yes, जैसे sir. √2 और √3 की वैल्यू आप लर्न कर लो। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की Yes. वैल्यू होती है 1.732। और ये जो प्रोसेस होता है ना ये अंडर रूट निकालने का, ये आप लास्ट क्लास में कर चुके हो, क्लास 8 में क्लास 7 में ही कर चुके हो इसका रूट निकालना। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसको लर्न कर दो, है ना। ये Yes. √2 और √3 बड़ी कॉमन सी वैल्यू है, इनको निकालने की जरूरत नहीं है, इनको याद करना होता है ना अभी। तो √2 की वैल्यू होती है Yes, sir. 1.414 और √3 होता है 1.732। ठीक है ना, ये तो आपको याद कर लेनी चाहिए। Yes, sir. राइट, ठीक है, आगे बताओ। सर 11th बता दो अब। 11th, सो 11th में कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 11, 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें निकालने कितने थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर्स निकालने। तो बेटे इसमें क्या करो, Yes, सबसे sir. पहले हम क्या करेंगे, हम जो ये डिनोमीटर है इनको इक्वल करेंगे। इधर हमारे पास डिनोमीटर 7 है, Yes, sir. इधर डिनोमीटर 11 है, क्योंकि ये डिनोमीटर है इनको पहले हम इक्वल करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका Yes. एलसीएम लेंगे, 7 और 11 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 7 एंड 11 वो आएगा बेटा 77 आएगा। 77. ठीक है, तो Yes, sir. डिनोमीटर को हम दोनों में 77 ही बनाएंगे, तो फर्स्ट वाले में हम 77 बनाएंगे, तो हमें 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 55। राइट, और सेकंड नंबर में हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा, और 7 आया 63। यहाँ तक देखो बताओ, है ना। तो नीचे हमारे डिनोमीटर जो है Yes, इक्वल हो sir. गए, 77 हो गए हैं। अब क्या करते हैं, ऊपर जो है सर 55 है इसके और ये बीच 63 में है, इनके बीच में जितने मर्जी निकाल लो आप, है ना। yes, 3 निकालने हैं आपको, तो 56 yes, अपॉन 77, एक तो ये हो गया। नाउ 57 अपॉन yes, sir. 77 ये हो गया। नाउ 58 अपॉन 77 Yes, ये sir. हो गया। बस ये 3 आपको चाहिए थे, 3 आपके निकल गए हैं। Yes, sir. चलो, सर एक बार 12 और बता दो। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q बिटवीन द नंबर दिस एंड दिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। तो पहला नंबर देखो इसमें क्या है, सॉरी, लेट पहला नंबर हमारे पास a है, और a की वैल्यू उन्होंने क्या दी है 0.21211 और फिर 21111। ये बेटे एक इरेशनल नंबर दिया है इन्होंने 2, है ना, ये एक इरेशनल नंबर दे दिया है। और b वाले की Yes, वैल्यू sir. क्या दी है 0.75775, फिर 7 3 टाइम्स 77757, है ना।
एक मिनट रुको, मैंने कुछ Yes, गलत कर sir. दिया क्या? नहीं नहीं, ये तो गलत लिख दिया। एक मिनट रुको, ये कुछ बंद हो गया है। ये p की वैल्यू गलत डाल दी ना इसमें। यस, a की वैल्यू थी हमारी 21 और दूसरी थी 20 200 2000 0.20 200 2000 2 एंड सो ऑन, है ना। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में हमें निकालने Sir, हैं। board से नहीं हो रहा. बोर्ड नहीं आ रहा क्या बेटे? अच्छा एक मिनट रुको, वेट करो। No, sir. मैं करता हूँ, शेयर करता हूँ। आई थिंक अब आ गया होगा। ये सब आ गया है। यस बोलो। Sir, आ गया. ठीक है ना। तो अब हमारा पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर हमारा ये है। इसके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में निकालने थे जो 12 टू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। टू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, चलो। अब देखो इसमें क्या करते हैं, पहले आप डेसिमल में निकालो। अब यहाँ पर पहला नंबर क्या है? 0.21 211 ऐसे है, और दूसरा है 0.2020, है ना। अब Yes, इसमें से आप इनके बीच में क्या निकाल सकते हो आप? yes, sir. देखो, पहला हमारा 0.20 है, दूसरा हमारा 0.21 है। इसके बीच में हमें निकालना है, तो फर्स्ट हम निकाल सकते हैं 0 पॉइंट, है ना, 20। यहाँ से हमने 20 लिया, ठीक है। इसके बाद हमें 2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और 2 के बाद हम लेंगे इसमें 1, ठीक है। अब इसमें 2 1 ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। 2 1 ले लिया हमने, 2 1 2 1 ऐसे रिपीट हो सकता है ये, ठीक है। ये एक हमारा क्या हो गया, इन दोनों के बीच का नंबर हो गया। बात समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. या फिर 2 1 को रिपीट भी मत करो, 2 1 पे यहाँ पर टर्मिनेट कर दो इसको, ठीक है। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड नंबर देखते हैं। देखो 0.20, तो यहाँ से क्योंकि ये नंबर छोटा है, देखो यहाँ पर 0.20 है, ये नंबर हमारा छोटा है, ये नंबर बड़ा है। तो जैसे ही हमने 0 लिया, है ना, अब 0 के बाद हमें 2 है तो 2 भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम ये नंबर तो लेना ही है ना। इसके बाद फिर 2 ले लो। थर्ड नंबर Yes, लेना sir. है हमें, थर्ड नंबर लेना तो 0.202 और इसके बाद 3 ले लो। तो ये लो हमारे पास 2 निकालने थे हमने, 3 निकाल दिए। अब इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज में करना है, तो अब देखो ऐसा कर Yes, सकते हैं sir. 2021 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। अब इसका करोगे तो आप Yes, sir. 2022 डिवाइड बाई 1000, इसका करोगे तो 2023 डिवाइड बाई 1000। ये वन नोट बार बार बंद क्यों हो रहा है आज? स्क्रीन चली गई ना? Yes, sir. अब आ गई है आई थिंक, है ना। Yes, sir. तो ये बेटे 2023 और डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो ये देखो 3 नंबर आ गए हमारे पास, यही आंसर है इसका। Yes, sir. ठीक है, और बताओ, और कोई Yes, sir. क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? Sir, 13. 13 में तो Yes. ट्रू। अच्छा, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17।
तो मुझे लग रहा है अब तो ये क्वेश्चन कर ही लोगे आप 13 वाला। Yes, sir. 0.16 और 0.167 के बीच में आपको इरेशनल नंबर निकालने, तो अब तो आपको बड़े अच्छे से आ गए हैं। छोटा नंबर ये तो आप ऐसा करो 0.16 ले लो, Yes, sir. इसके बाद 0100010001 ऐसे करते जाओ, एक तो ये आ गया, एक और निकाल लो आप अपने हिसाब से, ठीक है। Yes, sir. और बताओ। सर और क्या है नहीं सर इसमें ठीक है। एक्सरसाइज में। चलो वेरी गुड। तो बेटा 1D करें। यस सर। अब 1D के लिए हमें है ना थोड़ा सर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सर्ट्स, इसमें सर्ट्स के क्वेश्चन है, तो एक बार हम सर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ। तो बेटा इसकी हेडिंग है हमारी सर्ट्स, नया टॉपिक है हमारा सर्ट्स। सर्ट्स, सर्ट्स की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है। यस सर। If the root of a rational number, if the root of a rational number cannot be found exactly, cannot be found exactly, the root is called a surt. The root is called a surt. ठीक है। यस सर। इसको लिख लो बेटे एक बार। सर लिख लिया तो। लिख लिया बेटे। देखो हम क्या कह रहे हैं, इफ द रूट ऑफ ए रेशनल नंबर, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं √2, ठीक है। √2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का रूट क्या है, 2 है, यस ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं √3, तो इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1/3, ठीक है। अब ये जो देखो, अगर यस सर। √2 की बात करें, 2 की पावर 1/2, इसको हम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि ये एक इरेशनल नंबर है यस सर। है ना। इसी सेम तरह से 3 की पावर 1/3 ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसको भी हम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। जो इस टाइप के नंबर होते हैं इन्हीं को हम सर्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है कि a की पावर अगर आपको दिया है 1/n, है ना, इसको हम क्या लिखते हैं, nth रूट ऑफ a, ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a। यानी कि ये ऑर्डर का सर्ट क्या है, इस सर्ट का ऑर्डर क्या है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ a nth रूट इज n इक्वल टू n, यानी इस सर्ट का जो ऑर्डर है वो n कहते हैं। यानी जो पावर में ये नंबर है n, इसको हम सर्ट का ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये √2, √3, √5 हमारे पास ये सब तरह के सर्ट्स होते हैं। क्लियर है बेटा। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इसमें लॉज ऑफ सर्ट्स। लॉज ऑफ सर्ट्स
इसमें एक एक करके लिखेंगे। फर्स्ट है कि अगर हमारे पास है कि ये तो हमने बता ही दिया है कि अगर a की पावर ये रूट जो है n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n। इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। तो ये नोट कर लो बेटा, फर्स्ट तो हमारा यही हो गया कि nth रूट ऑफ a इक्वल टू a की पावर 1/n। ठीक है है ना। सेकंड, अगर हमें ये दिया हुआ है कि अंडर रूट में ए बी और यहाँ पर n लगा हुआ है, तो वी कैन सेपरेट, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई को कंबाइन भी कर सकते हैं और उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे। थर्ड, अगर यही मल्टीप्लाई ना होकर डिवीजन में है, a अपॉन b की फॉर्म में है, nth रूट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर हमने nth रूट कर दिया a का और नीचे भी b का nth रूट कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि डिवाइड वाली जो चीजें हैं उनको भी हम कंबाइन भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस सर। फोर्थ, अगर हमारे पास nth रूट ऑफ a है और उसकी होल पावर n है, इसका क्या मतलब है बेटा, इसको देखो ध्यान से देखो, इसकी पावर n है यानी कि a की पावर 1/n और उसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, n की पावर n है ना, पावर n तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, तो यानी कि ये बन जाएगा n, सॉरी a, ये a बन जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा और a रह जाएगा। यानी कि अगर कोई nth रूट है और उसकी उतनी ही पावर है, तो यानी कि वो नंबर रह जाता है, a रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यस सर। नाउ फिफ्थ, अब देखो अगर कुछ सर्ट ऐसे दिया हुआ है आपको, यानी कि a है, उसके जो रूट है वो n है और इसके वापस दोबारा से एक सर्ट लगाया हुआ है और उसकी जो रूट है वो m है, ये इस तरह से दिया हुआ है ना, रूट के ऊपर रूट लगाया हुआ है, तो यानी इसको भी हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, a की पावर क्या हो जाएगी, रूट क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। नाउ यस सर। लास्ट 6, अगर हमारे पास इस तरह से है कि nth रूट ऑफ a और इसकी पावर हमारे पास m है, ठीक है, nth रूट है, इसकी पावर हमारे पास m है, तो हम क्या कर सकते हैं, nth रूट a के साथ a की पावर हम m लगा सकते हैं, अंदर जाके a की पावर m लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यस सर। ठीक है, अब इसमें कुछ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इनको नोट कर लिया आपने सर ये ब्रैकेट हटा दे। क्या? सर इसमें सिक्स्थ में सर ये ब्रैकेट हटाना है। सिक्स में, हाँ ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट हटाना है, यस, हमने ये कहना है m को जो है अंदर लिया है पावर में, तो ब्रैकेट हट जाएगा ना। नोट कर लो इसको। यस सर। हो गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब अलग से नोट है कि जैसे अगर रूट a प्लस रूट b होता है, तो ये कभी भी इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते, ये रूट a प्लस बी के इक्वल नहीं होता है। अगर रूट a प्लस रूट बी होगा तो ये कंबाइन करके रूट a प्लस रूट बी नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर रूट a माइनस रूट बी होगा, तो ये भी कंबाइन होके अंडर रूट में अंदर नहीं जाएगा, a माइनस बी कंबाइन नहीं होगा अंडर रूट में एक साथ। ठीक है, अगर ये प्लस प्लस सेपरेट है तो ये कंबाइन नहीं हो सकते अंडर रूट के अंदर जाके, और माइनस भी अगर सेपरेट है तो ये कंबाइन नहीं हो सकते अंदर जाकर। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें देखो ऐड करना है 2√3 माइनस 5√2, और इसको ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, √3 प्लस 2√2, ये करना है ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा,
जो ये रूट के अंदर वैल्यू होती है ना, ये 2√√3 है, तो ये रूट वाली आपस में ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस के 5√2 है, माइनस के 5√2 और यहाँ पर प्लस के 2√2, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 2√3 प्लस √3, 2√3 प्लस √3 ये बन जाएगा बेटा 3√3, ये बन जाएगा 3√3, राइट। प्लस यहाँ पर देखो ये माइनस के 5√2 है और प्लस के 2√2 है, तो ये बन जाएगा माइनस के 3√2, राइट। यस सर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3√3 माइनस 3√2, यही इसका आंसर आएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो। सर एक बार और बता दो सर। हाँ बेटे देखो, हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था हमारा 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2 है ना। यस सर। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे रूट है, जैसे यहाँ पर √3 है, तो √3 के साथ ही ऐड होगा, किसी और के साथ ऐड नहीं होगा, तो 2√3 प्लस √3 ऐड हो यस जाएगा, सर। तो 2√3 प्लस √3 ऐड करके बन यस जाएगा सर। 3√3। यस इसी सर। तरह से माइनस के 5√2 2√2 के साथ ऐड होगा, तो -5 के है प्लस 2 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 3, तो माइनस के 3√2 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब क्लियर है। यस सर। ठीक है, नोट कर लिया। नो सर कर रहा हूँ। सर हो गया। हो गया, ठीक है। अब इसमें सेकंड पार्ट है हमारा पास 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। ठीक है, और इसमें ऐड करना है 3√3 माइनस √2 प्लस √5। ठीक है, ये करना है बेटे ऑपरेशन। आप बताओ ये कर सकते हो आप? नो सर। क्यों क्यों नहीं कर सकते? ट्राई करो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्टार्ट तो करो इसको, बताओ कैसे होगा। यस सर। सर होना रहा आसर ही है। बेटे देखो ना, आपने समझा नहीं है इसको। देखो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना होता है, जैसे 2√2 है, तो हम √2 वाला मैच करेंगे ना, तो 2√2 क्या हो जाएगा, 2√2 के साथ हमारे पास ये माइनस का √2 है, ये आ जाएगा, है ना। इसके बाद ये देखो यहाँ पर 5√3 है, तो 5√3 में हम √3 वाला है, तो √3 वाला ही ढूंढेंगे, तो इधर हमारे पास 3√3 है, तो प्लस 3√3 हो जाएगा। ठीक है,
फिर प्लस यहाँ पर तो क्या है माइनस के 7√5 है, और इधर हमारे पास √5 में क्या है प्लस के √5। तो बेटे जो रूट वाले हैं ना अंदर वही वाले आपस में एडिशन होंगे या सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे हमने √2 है तो √2 के साथ होगा, √3 के साथ होगा, √5 जो है √5 के साथ होगा। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 2√2 और -√2, तो इसमें क्या बचेगा, ये बचेगा √2 प्लस ये देखो 5√3 प्लस 3√3, तो बाहर वाले ऐड हो जाएंगे ना, 5 और 3 यानी 8, तो 8√3 हो जाएगा। नाउ माइनस के 7√5 है और प्लस के √5 है, तो माइनस के 7 है प्लस का 1 है, तो ये माइनस के 6 हो गया √5। अब मुझे बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। सर ये बता दो एक बार, ये 6 कैसे आया ये 6 ये वाला, माइनस के साथ? हाँ यहाँ पर देखो ना बट ये माइनस के 7 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, यस तो सर। माइनस के 7 में +1 होगा तो क्या बचेगा। सर माइनस के 6, यस सर। वैसे ही तो आया ना सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो भी कुछ है। यस सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। नोट डाउन। तो ये हो गया, सेकंड पार्ट कर लिया, कॉपी कर लिया। यस सर। चलो थर्ड पार्ट, 2/3 √7 -1/2 √2 +6 √11, और फिर हमारे पास प्लस है 1/3 √7 प्लस सर चले गए स्क्रीन। स्क्रीन चले गई, चालू कर दें। जैसे कुछ स्क्रीन आ गई, 1/3 √7 +3/2 √2 -√11। ठीक है, ये है। तो बेटे करो इस क्वेश्चन को, यस सर। do this question। ये वाला कर लो क्वेश्चन। यस सर। सर कर लग रहा है ये तो।
सर हो गया। ओके, वेरी गुड। आंसर भी बता दो इसका एक बार। सर 7 + 5 √11 + √2। तो 7 नहीं होगा ना, √7 होगा ना स्टार्टिंग में भी। √7 + 5 √11 यस सर। +√2 यही होगा ना। यस। यस सर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट 3 √5 को मल्टीप्लाई करनी है 2 √5 से। ठीक है। अब बेटे देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये 3 है 2 है, तो 3 और 2 की तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये √5 है तो √5 की यस √5 में सर। होगी, है ना। √5 की जो है √5 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस ठीक है। तो √5 की जब √5 में मल्टीप्लाई होगी तो वो 5 बन जाएगा। ठीक है। तो 3 × 2 6 बन जाएगा। √5 × √5 जो है 5 बन जाएगा। तो 6 × 5 30। तो 30 आंसर आ गया इसका। सर, ये 5 का 5 ही रहेगा। तो बेटे वही होगा ना, √5 है ना, तो √5 × √5 तो 5 ही होता है। यस सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। 6 √15 को मल्टीप्लाई करनी है 4 √3 से। ठीक है। तो इसको देखो, करो, कर सकते हैं क्या इसको। यस सर। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। कितना आंसर आया इसका। सर 72 √5। 72 √5, वेरी गुड। ठीक है। चलो, तो बाकी क्वेश्चन कर लोगे इसी तरह से। ठीक है। यस सर, हो तो जाएंगे। एक बार ये लास्ट वाला क्वेश्चन करो, 6 इसका। 3 √28 मल्टीप्लाई विथ 2 √7। पानी पानी।
बोलो ये हुआ नहीं क्या क्वेश्चन? हेलो हेलो